हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एकेडमिक ईयर में हमने अभी तक जो वीडियोस देखे हैं हमारे चैनल पर, वो हमने यूडाइस प्लस पोर्टल के ऊपर देखे हुए हैं, जिसमें यूडाइस प्लस के स्टूडेंट पोर्टल के अंदर स्टूडेंट का प्रमोशन कैसे करना है, उसको फाइनलाइज कैसे करना है और आए हुए स्टूडेंट्स को इंपोर्ट कैसे करना है, वो हमने अभी तक के वीडियोज में देखा हुआ है। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो अपलोड किए हुए हैं कि जिस तरह से यूडाइस प्लस पोर्टल पूरे इंडिया के लिए है, उसी तरह महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के हर स्कूल को सरल पोर्टल पे भी वर्क करना पड़ता है। जैसे हमने यूडाइस में स्टूडेंट का प्रमोशन किया हुआ है, उसी तरह से हमें महाराष्ट्र के अंदर सरल पोर्टल पे भी स्टूडेंट का प्रमोशन करना होता है। और जैसे हम यूडाइस प्लस के अंदर काम करते हैं, इंपोर्ट करना या फिर न्यू एंट्री करना, उसी तरह से हमें सरल पोर्टल भी करना होता है। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सरल पोर्टल के अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड की न्यू एंट्री आपको किस तरह से करनी है। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पे दो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, जिसमें यूडाइस प्लस पोर्टल के ऊपर वीडियोस हैं और सरल पोर्टल के ऊपर भी वीडियोस बनाए गए हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक मिल जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सरल पोर्टल के अंदर न्यू एंट्री किस तरह से करनी है वो देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे एक स्कूल का लॉगिन किया हुआ है और आई होप आप सब लोगों का यहाँ पे स्टूडेंट प्रमोशन का जो वर्क है सरल पोर्टल के अंदर वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब इस स्कूल का मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट प्रमोशन। यहाँ पे प्रमोशन का जो टैब दिया हुआ है उसमें यहाँ पे 1 to 8 पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट प्रमोशन इस ईयर का यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं जो पिछला एकेडमिक ईयर है वहीं पे ये स्टूडेंट शो कर रहे हैं। अभी जो यहाँ पे एकेडमिक ईयर शुरू है वो यहाँ पे अभी यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल दिखा रहा है, यानी इस स्कूल का प्रमोशन नहीं हुआ है। तो पहले इस स्कूल का प्रमोशन कर लेते हैं और फिर हम न्यू एंट्री किस तरह से करना है वो देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रमोशन नहीं करते तब तक आप यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ऐड मत कीजिए। तो पहले सबसे पहला जो काम हमें करना है प्रमोशन का। तो प्रमोशन करना बहुत ही आसान होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पे हर स्टूडेंट को प्रगत करके यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ होगा। अगर कोई अप्रगत है यानी फेल है तो यहाँ पे अप्रगत कर सकते हैं, वरना यहाँ पे प्रगत ही रख सकते हैं। अब यहाँ पे हर स्टूडेंट प्रगत है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रमोट पे नीचे क्लिक कर लेता हूँ। आर यू श्योर टू प्रमोट दिस स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे ओके, प्रमोशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये बहुत ही आसान होता है। जैसे ही आप यहाँ पे एक क्लास को प्रमोट करेंगे तो वो क्लास यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे बताई देगी। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड का प्रमोशन किया था तो अब वो सेकंड स्टैंडर्ड में यहाँ पे शो हो रहे हैं इस एकेडमिक ईयर में। इसी तरह से हम ये तीनों कर लेते हैं और ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। प्रमोशन कंप्लीट होने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रमोशन का वर्क कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले यहाँ पे आप सेकंड में आ गए, सेकंड वाले थर्ड और थर्ड वाले यहाँ पे फोर्थ में शो हो रहे हैं। और जो फोर्थ क्लास थी वो यहाँ पे इस साइड में फिफ्थ के यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में शो होती है, यानी जितने स्टूडेंट लास्ट क्लास में होंगे वो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में शो होते हैं। तो अब देखते हैं कि न्यू एंट्री आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप प्रमोशन पहले कंप्लीट कर लीजिए और अगर आपका प्रमोशन हो गया है तो फिर अब हम बढ़ते हैं न्यू एंट्री की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर जो है एक्सेल का एक टैब दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब इस एक्सेल के टैब में डाउनलोड पर्सनल लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके हमें यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है फाइल, एक्सेल फाइल। तो अब मैं इस पे डाउनलोड पर्सनल पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करनी है जो कि फर्स्ट क्लास ही आती है, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड। अब उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीम नॉट अवेलेबल और यहाँ पे सामने डाउनलोड फाइल का बटन है, उस पर क्लिक करके फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमारी फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। अब जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दो फाइल यहाँ पे शो होंगी, जो कि एक वर्ड फाइल होती है रीडमी नाम से और जो दूसरी फाइल होती है वो एक्सेल फाइल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनी और उसके आगे यूडाइस नंबर लिखा हुआ है। तो यही फाइल पे हमें वर्क करना होता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए दी हुई है। हम अब यहाँ पे एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं। उससे पहले
क्योंकि इसमें टाइम जाता है, तो ये करने तक हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लॉग आउट हो चुके हैं और उस एक्सेल फाइल को ओपन करके अब उसमें काम कैसे करना है वो बताते हैं। अब ये एक्सेल फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी के बजाय आप मोबाइल पर करना चाहते हैं और ये लैपटॉप या पीसी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मोबाइल पर भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है। ये हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहां पे देखकर उस वीडियो की मदद से आप मोबाइल से भी फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आपके लिए यह बेहतर होगा। तो चलिए, अब मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल को ओपन किया हूं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे येलो कलर में एनेबल एडिटिंग का एक बटन दिया हुआ है, इसको आपको एनेबल कर लेना है। तब तक आप इसमें कुछ यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर लेता हूं और उसके बाद एनेबल कंटेंट पे भी क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रोज जो है अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि यहाँ पे टाइप करने के लिए आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप अनेबल कंटेंट करेंगे तो एक आपको इंटरफेस मिलेगा जिसमें बहुत ही आसान तरीके से आप स्टूडेंट की डिटेल भर सकते हैं। तो अब मैं इसको एनेबल कंटेंट पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही एनेबल कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक सॉफ्टवेयर के जैसे वो फाइल ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे इस एकेडमिक ईयर के लिए ये फाइल है। अब यहाँ पे ग्रीन कलर में इंसर्ट बटन दिया हुआ है, उसके बाद ब्लू कलर में अपडेट है और रेड कलर में यहाँ पे डिलीट बटन दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डाटा एंटर करना है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, मदर्स नेम, रिलीजन, कैटेगरी, यहाँ से सब सिलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड ये पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्ट्रीम नॉट एप्लीकेबल और डिवीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अब इस क्लास में, अब इस स्कूल में एक ही डिवीजन है, इसलिए यहाँ पे 1 शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जनरल रजिस्टर नंबर डालना है और डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे इनिशियल एडमिशन स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे इसको आप फर्स्ट स्टैंडर्ड पे रख लीजिए। तो इस तरह से आपको ये डिटेल भरनी है। तो मैं पहले ये डिटेल भर लेता हूं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट की यहाँ पे डिटेल भर लिया हूं। तो इस तरह से एक स्टूडेंट की डिटेल भर लेने के बाद यहाँ पे सेव पे हमें क्लिक कर लेना है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी जो भी अभी आपने यहाँ पे सेव किया है, तो यहाँ पे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एक्सेल शीट के पीछे फर्स्ट रो में ये यहाँ पे डिटेल्स ऐड हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट की डिटेल डालकर आप सेव करते जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट को आपको ऐड करना है वो एक के बाद एक 1 बाय 1 यहाँ पे डाल दीजिए और सेव पे क्लिक करते जाइए। अभी मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए सिर्फ एक ही स्टूडेंट की फाइल को अपलोड करके बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही स्टूडेंट की डिटेल डाला हूं। अब उसके बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। जैसे ही सब स्टूडेंट का डालकर होने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज करना है। अब क्लोज करने के बाद अगर कुछ अपडेट भी आपको करना है तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर किसी स्टूडेंट की डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जानकारी भरकर होने के बाद आप यहाँ पे नीचे सेव एंड क्विट पे क्लिक करेंगे तो जानकारी सेव हो जाएगी और फाइल भी ये क्लोज हो जाएगी। लेकिन हमें फाइल को क्लोज नहीं करना है अभी, क्योंकि हमें अभी कन्वर्ट करना है CSV फॉर्मेट में। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर जो क्रॉस का आइकॉन बना हुआ है इस पे क्लिक करके ये माइक्रोज को पहले ऑफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप जानकारी को एक बार चेक कर लीजिए, जिस तरह से आपने जनरल रजिस्टर नंबर वगैरह यहाँ पे जो डाला हुआ है वो सही है या गलत है, या फिर कुछ अगर गलती हुई होगी तो उसको यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अब इसको चेक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लेना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें सेव एज करना है, क्योंकि ये फाइल जो है वो एक्सेल फाइल है, हमें इसको CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। जब तक आप CSV में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप वहां पे वो फाइल को अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करते हैं और सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल नेम को आपको छेड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फाइल नेम में कुछ करेक्शन करेंगे या एडिट करेंगे तो वो वहां पे एरर आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे फाइल नेम को आप कुछ भी यहाँ पे करेक्शन या फिर कुछ एडिट नहीं करेंगे। हमें सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन इसकी सिलेक्ट करना है। आपको जहां पे यह फाइल आसानी से मिल जाए वो हमें लोकेशन रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे आप डेस्कटॉप लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूं, यानी यहाँ पे आपको आसानी से वो फाइल मिल जाएगी। अब उसके बाद सेव एज टाइप जो लिखा हुआ है वहां पे आप देख सकते हैं ये एक्सेल फाइल है, वर्कबुक। तो
तो अब हमें यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो अब जो फाइल थी वो एक्सेल वर्कबुक थी, हमें इसमें ढूंढना है CSV डिलिमिटेड। ये फॉर्मेट होगा तो ही वहां पे आप सक्सेसफुली अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं CSV डिलिमिटेड। ये फाइल में हमें ये फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहां पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो आप यहां पे नीचे देख सकते हैं सेव एज टाइप CSV डिलिमिटेड हो चुका है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूं। अब यहां पे हमें यस पे क्लिक कर लेना है। तो अब वो फाइल हमारे डेस्कटॉप पे बन चुकी है और वहां पे सेव हो चुकी है। तो इस फाइल को आप यहां से क्लोज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे इसको डोंट सेव, क्योंकि ये काम हमारा हो गया है, तो इसको डोंट सेव पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर CSV फॉर्मेट की ये फाइल यहां पे इस तरह से आपको दिखाई देती है। यहां पे A करके आपको शो होता है इमेज। तो ये जो फाइल है वो हमारी CSV फाइल है। अब इस फाइल को हमें वहां पे अपलोड करना है। तो उसके लिए वापस से स्टूडेंट पोर्टल पे चलते हैं और यहां पे लॉगिन कर लेते हैं। तो अब हमने यहां पे स्कूल के लॉगिन में आ चुके हैं। अब यहां पे हमें क्या करना है, जिस तरह से एक्सेल टैब में गए थे तो उसी तरह से यहां पे एक्सेल में जाना है। पिछले बार हमने डाउनलोड पर्सनल किया हुआ था, अब हमें अपलोड पर्सनल पे क्लिक करना है। तो यहां पे अपलोड पर्सनल पे क्लिक कर लेता हूं। अब उसके बाद यहां पे सिलेक्ट फाइल, उसके आगे चूज फाइल का एक आइकॉन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर लेते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पे लोकेशन, आप जिस लोकेशन पे रखे हुए हैं उस लोकेशन को यहां से सिलेक्ट करना है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डेस्कटॉप। अब हमारी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे रखी हुई थी, तो ये पहले से ही डेस्कटॉप, यहाँ पे डेस्कटॉप के जो फाइल्स हैं वो शो हो रहे हैं। CSV फाइल जो कन्वर्ट करके हमने रखा हुआ था तो वो ये है। तो इसको हमें डबल क्लिक कर लेना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही फाइल यहाँ पे CSV फॉर्मेट की अपलोड सिलेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे अपलोड स्टेप 1, इस पे हमें क्लिक कर लेना है। अपलोड स्टेप 1 इज कंप्लीटेड, प्लीज क्लिक ऑन अपलोड स्टेप 2। ओके। अब यहाँ पे नीचे आपने जिस स्टूडेंट की जानकारी भरी हुई है तो वो स्टूडेंट का नेम, अब यहाँ पे हमने एक ही स्टूडेंट की एंट्री की हुई थी इसलिए यहाँ पे एक ही नेम शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे जितने भी किए हुए वो यहाँ पे चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे अपलोड स्टेप 2 पे हमें क्लिक करना है। तो अब इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं। अब हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, एक्सेप्टेड, ये स्टेटस यहाँ पे शो हो रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर हमारी न्यू एंट्री हो चुकी है, यानी ये स्टूडेंट रजिस्टर हो चुका है और उसका यहाँ पे स्टूडेंट आईडी भी जनरेट हो जाता है। सरल के अंदर जैसे ही आप स्टूडेंट को एंट्री करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मिल जाता है। तो इस तरह से इस स्टूडेंट आईडी को आप कॉपी करके रख लीजिए, तो इससे आपको जनरल रजिस्टर में वगैरह उसका स्टूडेंट आईडी डालने में मदद होगी। तो इस तरह से आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड की न्यू एंट्री करना है। अब उसमें मैं यहाँ पे और एक चीज आपको बता देता हूं कि जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो वैसे ही उसी टाइम पे आप यहाँ पे उनका आधार डिटेल डालकर वैलिडेशन का काम भी कंप्लीट कर लीजिए। तो ये तो हो गई फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ऐड करने का तरीका। अब इसके अलावा और एक जो काम बचता है कि यहाँ पे अटैच और ट्रांसफर, ये दूसरे स्कूल से आए हुए स्टूडेंट को अटैच और ट्रांसफर के जरिए हमें अपने स्कूल में लेना होता है। तो इसके बारे में भी हमारे चैनल पर उसके वीडियोस हैं। तो यहाँ पे आप अगर हमारे चैनल पर आने के बाद सरल पोर्टल की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे वो सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे जिसमें आपको अटैच कैसे करना है, उसको अप्रूव कैसे करना है, या फिर ट्रांसफर रिक्वेस्ट कैसी भेजनी है, किसी स्टूडेंट को डिलीट कैसे करना है, ये सारे टॉपिक पर वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर आपको इस ईयर के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को किस तरह से ऐड करना है और किस तरह से उसका आधार वेरीफाई करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव या सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।